आइए हजरात, अब हम उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत से रूबरू होंगे जो इस बज़्म के रूह रवा हैं और जिनकी ज़ात वाला सिफ़ात से फैज़याब होने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हमारे दरमियान ऐसी बुज़ुर्ग और बरगज़ीदा हस्ती मौजूद है जो मुस्लिह ज़माना भी है, ख़तीब बाकमाल भी, दिलों को मुसख्खर कर लेने वाले मुरब्बी भी और आँखों को नम कर देने वाले वाइज़े बेमिसाल भी, जिनसे मेरी मुराद आज के इस इजलास के मेहमान ज़ी वक़ार उलमाए ज़ी वक़ार जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इनाम साहब कासमी दामत बरकातुहुम जो कासगंज से तशरीफ़ लाए हैं, मैं हज़रत वाला का इन अशार के ज़रिए से इस्तक़बाल करना चाहता हूँ कि मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है, मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है, मगर बात सब मुहतरम बोलता है। चले आओ जन्नत का रास्ता यही है, मोहम्मद का नक्शे कदम बोलता है, मोहम्मद का नक्शे कदम बोलता है। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने पंदो नसाए से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादी उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप हजरात बैठ जाएं भाई, संजीदगी के साथ आप हजरात बैठ जाएं। मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा, ये जलसा तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा के नाम पर मुनाक़िद किया गया है। तालीमी बेदारी, तालीम के बग़ैर इंसान किसी मंजिल पर चल नहीं सकता है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इल्म वाला और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। शोर का है भाई, आप हजरात शोर शराबा ना करें, संजीदगी के साथ बैठ जाएं। तशरीफ ले आएं, अंदर तशरीफ ले आएं। हजरत का बहुत ही अहम बयान होगा और इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इससे। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, कि जब हमने तुमको, उस परवरदिगार आलम ने तुम्हारी माँओं के पेट से इस दुनिया में पैदा किया तो तुम किसी चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं रखते थे, ज़र्रा बराबर कोई इल्म तुम्हारे पास नहीं था। न बोलना जानते थे, न खाना जानते थे, न चलना जानते थे, न रिश्तेदारी पहचानते थे, किसी किस्म का कोई भी इल्म तुम्हारे पास नहीं था। वजअल लकुमुस सम्अ,
उस परवरदिगार आलम ने तुमको कान अता किए ताकि तुम इस दुनिया की चीजों की जानकारी हासिल कर सको, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी तुम्हें कान के जरिए से अल्लाह ने अता फरमाया। वजअल लकुमुस समअ, अगर इंसान को कान न मिले, बहरा पैदा किया जाए तो वो गूंगा हो। गूंगे बाद में होते हैं, बहरे पहले होते हैं। अगर कान में सुनने की ताकत है तो बोलना सीख लेते हैं, इल्म हासिल हो जाता है। और अगर कान में सुनने की ताकत नहीं है तो फिर इंसान गूंगा रहे। इस कान के जरिए से हमने तुमको इल्म अता फरमाया। कुरान पाक भी लोहे महफूज से जमीन पर कान ही के जरिए से आया। कोई लिखत की किताब कुरान पाक नहीं आई, किसी और तख्ती पर लिखकर कुरान नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने इस कान के जरिए से कुरान पाक का इल्म अता फरमाया। हजरत जिब्राइल आते थे, कुरान पाक सुनाया जाता था कान के जरिए से। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक के जरिए से कुरान पाक जमीन पर आया। तो कान कितनी बड़ी नेमत। हमें इसका एहसास भी नहीं होता कि कुरान मुक़द्दस इस कान के जरिए से मिला है। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार, फिर अल्लाह ने इल्म हासिल करने के लिए आंखें दी। उसके बाद ये कुरान पाक लिखना शुरू हुआ, इन आंखों के जरिए से जमा होना शुरू हुआ। कान के जरिए से आया और फिर आंख के जरिए से इसको लिखा गया। वल अफइदा, फिर हमने तुम्हें दिल दिया। इस कुरान ने तुम्हारे दिल को संवार दिया, तुम्हारे दिल को मुनव्वर कर दिया। इस कान और आंख के जरिए से तुम्हारे दिल रोशन हो गए। तुम दुनिया के अच्छे और बुरे को पहचानने लगे, तुम शर और खैर को पहचानने लगे। दिल तुम्हारा कुरान से ऐसा संवर गया कि अल्लाह की नाफरमानी के ख्याल से भी तुम्हारी रूह कांपने लगी। ये दिल इस कान और आंख के जरिए से जो कुरान मुक़द्दस अता हुआ, इससे हमारा दिल बना। अल्लाह पूछता है, क्या तुम फिर भी शुक्र अदा नहीं करोगे? अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करो? क्या क्या नेमतें हमने तुमको दे दी। और इस कान और आंख के जरिए से अल्लाह ने सारे उलूम तुमको सिखा दिए, पूरा कुरान सिखा दिया, सारी अहादीस सिखा दी, रहना और सहना सिखा दिया, उठना और बैठना सिखा दिया, खाना और पीना सिखा दिया। ये आंख और कान न होते तो तुम क्या करते? मालूम है इल्म हासिल करने के बहुत बड़े आले जो अल्लाह ने अता फरमाए, उसमें से ये कान और आंख बहुत कीमती चीज। इनको इल्म हासिल करने में लगाना, ऐसा न हो कि ये कान और आंख अल्लाह की नाफरमानी में लगने लगे और तुम इल्म से महरूम हो जाओ, इल्म से महरूम हो जाओ। ये कान अल्लाह तबारक तआला की कैसी नेमत है। अगर 5 लाख का मोबाइल कोई खरीद करके ले आए और एक ऐसे शख्स को हदिया दे दे जिसके कान में सुनने की ताकत नहीं, कि आपके लिए गिफ्ट 5 लाख,
तो बताओ वो मोबाइल उसके किस काम का हो? तुम मोबाइल की तारीफ तो कर रहे हो और इस कान की तारीफ नहीं कर रहे जिस परवरदिगारे आलम ने तुमको कान अता किए। क्या मोबाइल की तारीफ है? मोबाइल का कमाल कहां है? ये 5 लाख का भी मोबाइल जिसके कान में अल्लाह ताकत छीन ले उसके लिए बेकार, कोई काम नहीं देगा मोबाइल। तो मोबाइल कीमती है कि तुम्हारा कान कीमती? मोबाइल की तारीफ कर रहे हो और एक मर्तबा जुबान से अल्लाह की इस नेमत कान की तारीफ करने का तुमको मौका नहीं मिल रहा। मोबाइल क्या चीज है अगर कान नहीं? ये कान अल्लाह ने इतना ताकतवर बनाया है कि यहां रहकर वो अमेरिका की बातों को सुन लेता, लंदन वालों की बातों को सुन लेता है, इल्म हासिल कर लेता है, दुनिया के उस पार से भी इल्म हासिल कर लेता है। ये कान की ताकत है, मोबाइल की ताकत नहीं। यहां तक फरमाया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये कान जो बोलता है, ये सन सन अचानक जो आवाज आने लगती है, ये सारे साइंसदान नहीं बता सकते कि ये सन सन कान कर क्यों रहा है। वो सारे आले लगा लें, सारी मशीनें लगा लें, वो दवाएं डाल लेंगे कि कान का बोलना बंद हो जाए, लेकिन पता नहीं लगा पाएंगे ये बोल क्यों रहा, ये सनसना कान क्यों रहा। इसका पता, इसका इल्म इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। फरमाया जब तुम्हारा कान सनसनाता है, इसका मतलब है कि दुनिया के किसी कोने में बैठकर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। ये मतलब ये कान उस तारीफ को सुन रहा है। अमेरिका में बैठकर, लंदन में बैठकर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कान अल्लाह ने इतना सुपर ताकत बनाया है कि वहां की तारीफ को सुन लेता है और ये सनसनाने लगता है, ये बताने लगता है कि तुम्हारी तारीफ हो रही है। क्या करें उस वक्त? प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म अता फरमाया, उस वक्त फौरन कहा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन ज़करल्लाहु बिखैरिम मन ज़करनी। ये मदरसों में बच्चों को याद कराएगा। ये अल्लाह जो हमको अच्छाई से याद कर रहा है, आप भी उसको बेहतरीन अंदाज से याद फरमाइए, उसको खैर ही खैर से माला माल फरमा दीजिए जो इस वक्त हमको याद कर रहा है अच्छाई से। लेकिन इस दुआ को देने से पहले मुझ पर दुरूद पढ़ लेना, इसलिए कि ये तुमको आज याद कर रहा है और मैंने तुमको 1400 साल पहले याद किया, तो हक मेरा ज्यादा है। पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहना, उसके बाद इसको दुआ देना। मैंने तुमको मदीने में याद किया, मैंने तुमको मक्का में याद किया, मैंने तुमको गलियों में याद किया, मैंने तुमको रातों में याद किया, मैंने तुमको अर्श पर याद किया, मैंने तुम्हें कहां नहीं याद किया। यहां तक कि मैदान हश्र में भी याद करने वाला मैं ही हूं। तो पहले मुझे याद करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उसके बाद कहो ए अल्लाह इस वक्त जो मुझे अच्छाई से याद कर रहा है, आप भी उसकी खैर का फैसला फरमाइए और उसको अच्छाई से याद फरमाइए। ये पता किसने दिया, ये इल्म किसने दिया? कि कान इतना ताकतवर है कि दुनिया के उस कोने में बैठकर कोई तारीफ करता है तो कान सुन लेता है। लेकिन हाँ, अगर दीवार के पीछे भी बैठकर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो ये कान बहरा हो जाता है, बुराई नहीं सुनता। बुराई नहीं सुनता है कि अल्लाह ने इस कान को बुराई सुनने के लिए नहीं पैदा फरमाया। अल्लाह ने इसको अच्छाई सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए, कुरान सुनने के लिए, प्यारे हबीब का तज़किरा सुनने के लिए कान को पैदा किया है। इसलिए ये तो सुन लेता है, लेकिन अगर कोई दीवार के पीछे बुराई कर रहा है ये कान बहरा रहता है, नहीं सुनता। जब अल्लाह ने इस तरह इसको पैदा किया है, तुम इसके खिलाफ इस कान को इस्तेमाल मत कर। अच्छाई सुनना, किसी की बुराई मत सुन, क्योंकि अल्लाह ने ताकत इसके अंदर इसी चीज लिए दी, अता फरमाई।
क्या चीज अल्लाह ने कान अता फरमाया। इस कान के जरिए से हमें जितने उलूम पहुंचाने की कोशिशें पूरी दुनिया में हो रही हैं, कहीं मदरसे हैं, कहीं खानकाहें हैं, कहीं तबलीगी काम हैं, कहीं जलसे हैं, कहीं वादो नसीहत है, कहीं मजलिसें हैं, कितने निजाम चले हुए हैं कि इस कान के जरिए से कुछ ले लो, लेकिन ये कान हमारा उतना ही बहरा होता चला जाए। जितना देने की कोशिश हो रही है उतना ही ये कान दीन से महरूम होता चला जाए, आंखों से अंधा होता चला जाए। सुम्मुम बुकमुन उम्युन, अल्लाह कहता है कि आंखें होते हुए नजर नहीं आ रही, कान होते हुए सुन नहीं रहे। कितनी मेहनत हो रही है, लेकिन ये वक्त फसाद का वक्त है। पूरी दुनिया में फसाद बरपा है। फसाद से मतलब तो बंदूक तलवारें नहीं हैं। फसाद से मतलब है कि आज प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मुआशरा इन आंखों को पसंद नहीं आ रहा, तो ये कान सुनने को तैयार। और इसमें खाली एक तरफ नहीं बल्कि पूरे चारों तरफ, चाहे पढ़ा लिखा हो या जाहिल, जानता हो या न जानता हो, दीन का काम करता हो या न करता हो, सब बराबर होते चले जा रहे हैं। इसी को फसाद उम्मत कहते हैं। फसाद बरपा हो गया। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लग रही, उनसे वहशत हो रही है। और यहूद और नसारा और कुफ्फार की चीजों की तरफ लपक रहे हैं। आंखें भी उधर ही जा रही हैं और कान भी उधर ही जा रहे हैं। मैं एक दो मिसाल दे दूं। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 से 11 शादियां फरमाई ताकि मेरी उम्मत को शादी का तरीका मालूम। मेरा क्या तरीका है उम्मत को मालूम। कभी आपने अपनी से बड़ी उम्र वाली से शादी कर, 15 साल 20 साल बड़ी आपने शादी फरमाई, उम्मत को पता चल जाए अगर बीवी बड़ी उम्र में है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुन्नत पर अमल करने वाले बने। अगर उम्र में लड़की छोटी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी सुन्नत है, वो भी अल्लाह के हबीब ने करके दिखाया। कुंवारी है तो भी सुन्नत है, बेवा है तो भी सुन्नत है, मुतल्लका है तो भी सुन्नत है। शादियों के जितने तरीके हैं सब आपने करके उम्मत को दिखाया ताकि उम्मत भटक न जाए। शादी के इसको एक राह मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, एक मुआशरा मिल जाए कि प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ शादी का क्या तरीका। फिर आपने अपनी 4 बेटियों की शादी फरमाई, 4 बेटियों की शादी फरमाई। फिर सहाबा की अपनी निगरानी में शादियां फरमाई। कोई काला है, खूबसूरत लड़की से शादी हो गई है, कोई गोरा है, काली लड़की से शादी हो गई है। ये सारे निजाम अल्लाह के हबीब की निगरानी में मुरतब किए जाते ताकि मुआशरा लोगों को बनाना आ जाए, मुआशरा सुधारना आ जाए। प्यारे हबीब का क्या तरीका। मुआशरा जब ही सुधरता है जब प्यारे हबीब का तरीका जिंदा होता है। और अगर सारे जहान के सरताज का तरीका हटा दिया जाए मुआशरा सुधर नहीं सकता। वो मुआशरा पूरी दुनिया ताकत लगा दे संवर नहीं सकता। इतनी शादियां निगरानियों में खुद अपनी बेटियों की। आज कितने लोग हैं कि जब उनके यहाँ शादी का नंबर आए लड़के या लड़की का, वो ये कहें कि जरा शादियों के सिलसिले में पढ़ के सुनाया जाए कि अल्लाह के हबीब की शादी कैसे हुई, पढ़ के सुनाया जाए बेटियों की शादी कैसे हुई, हम भी वैसे ही शादी करेंगे ताकि हमारा मुआशरा बिगड़ने लगे। कितने लोग हैं।
तालीम होती है शादी से पहले अपने घर में, दूल्हा कैसे बनाए अपने बेटे को, दुल्हन कैसे बनाए अपनी बेटी को, ये सब कुछ सिखाया है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो सब चीजें आज कड़वी नजर आ रही। हटाओ इन सब हदीसों को, कुरान को पीछे कर दो, इसकी आज हमको जरूरत नहीं। हम तो बारात 100 आदमी लेकर के जाए, हमारा खानदान ही इतना बड़ा है, हमारे मिलने वाले ही इतने, और क्या हमने जिसका खाया है उसको खिलाएंगे नहीं? ये दलाइल हैं, ये दलीलें हैं हमारे पास, 2 कौड़ी की दलील नहीं है। ये दलीलें हैं कि नहीं, बारात तो 100-150 से कम नहीं होनी चाहिए। और बगैर बारात के शादी कौन सी? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि बारात न हो और शादी हो जाए, ये कोई शादी है? और बारात में जाने के लिए मुफ्ती साहब आप भी चलिए, आलिम साहब आप भी चलिए, कारी साहब आप भी चलिए, सब और सब तैयार, शादी हो रही। कितने लोग हैं जो ये इनकार कर देते हो कि तुम बारात में ले जा रहे हो, क्या प्यारे हबीब का तरीका है? मैं नहीं जाता। कोई एक बारात दिखा दो जो अल्लाह के हबीब की बारात गई हो, या 4 बेटियों में से किसी की बारात आई हो, या लाखों सहाबा में से किसी की बारात आई हो। कोई एक नजीर दे दो ताकि हम उस पर चल पड़े, मुआशरा सुधर जाए। नहीं, एक भी मिसाल नहीं। मिसाल क्या आएगी? ये नाम भी मौजूद नहीं है, बारात लफ्ज ही मौजूद नहीं है, सारी शरीयत में मौजूद है। कहां से आया? क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहां देखा हमने कि राम की बारात गई थी, और काफी लोग गए। उस बारात में तीर भी थे, तलवार भी थी, गोला बारूद भी था। और वो तो हर साल निकलती है, हर साल दिखाया जाता है कि ऐसा हुआ था। हर साल बारात निकलती है। हमको ये पसंद आ गया, हमको इससे मोहब्बत हो गई। अरे कहां अल्लाह के हबीब की बातें कर रहे हो यहां पर? अजी हटाओ जी। देखो, इसे बारात कहते हैं। कितनी शानदार चीज है, कितने मजेदार चीज है। हम तो इसी को लेंगे, हम अल्लाह के हबीब की बात को नहीं मानेंगे। कितना शानदार तरीका है कि लड़की के दरवाजे पे पहुंच जाओ और लड़की वालों को खिलाओ हमें खाना, करो हमारी दावत। कि भाई साहब गुंजाइश कम की है। नहीं, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, खिलाना तो पड़ेगा। हमारे मिलने वाले बहुत हैं, किसे किसे काटे। जब हिंदुस्तान में हमने देखा है कि वो नहीं काटे गए बाराती, जिसका चाह वो गए, तो क्या हम उस पर नहीं चलेंगे? आपको उस पर चलना पड़ेगा। कितने लड़की वाले आए कि मौलवी साहब सूदी कर्जा ले लिया है, इसलिए कि लोग मान नहीं रहे। सूदी कर्जा ले, वो कहते हैं ये खाना अलग होगा, ये वैरायटी अलग होगी, नाश्ते में ये दे देना, खाने में ये दे देना, रास्ते में ये दे देना, और चलते वक्त फिर इतना बांध देना। ये बारात है, खेल तमाशा नहीं है, करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लड़की को सुखी देखना है, और अगर मेरा एक भी बाराती नाराज हो गया, तो इसका बदला तुम्हारी बेटी से लिया जाए, छोड़ा नहीं जाए। यही अल्लाह के हबीब का तरीका है। कोई शादी ऐसी, एक शादी दिखा दो ऐसी, तुम्हारा बाराती नाराज हो गया, आप लड़की से बदला ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे मेहमान खुश नहीं आए वहां से, हम भी तुम्हारी बेटी को खुश नहीं रखे। कितना मनहूस तरीका है, कितना खतरनाक ये तरीका है।
फसाद बर्पा हो चुका है, इसके खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं। बेटी की शादी बारात नहीं जाएगी, ऐसा कैसे हो जाए? वो तो जाएगी जाएगी। किसकी नकल कर रहे हो? अल्लाह के हबीब की, सारे जहान के सरताज की। मुआशरा सुधरता है जिससे उसकी, नहीं तुम खुद आमादा हो कि हमें मुआशरा नहीं चाहिए, अच्छा हमें ऐसा ही मुआशरा चाहिए कि लड़की के दरवाजे पर चढ़ाई हो और उसको दबाव से खाना खाया जाए, मांग के खाया जाए। हमारे मेहमानों की खातिर तवादो अच्छी कर दो, नहीं तो खैर नहीं। कहां जा रहे हैं? फसाद बर्पा हो चुका है, इसको सुधारने को भी तैयार नहीं। हम लोग तो मदरसे वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 साल का, 11 साल का। बाप आता है, मौलवी साहब छुट्टी दे दी। अरे ये कुरान मुकद्दस पढ़ रहा है। अरे मौलवी साहब छुट्टी दे दी। क्यों, कहां ले जा रहे हो? क्या काम पड़ गया? कोई बीमार है? नहीं नहीं, बारात जा रही। इस बच्चे का क्या काम है? नहीं मौलवी साहब, बारात में तो जाएगा। बच्चे ने सुना बारात जा रही है, उसने भी रोना शुरू कर दिया। हम तो जाएंगे, हमें छुट्टी चाहिए, तो भाग जाएंगे। ये किसने इतना बागी बनाया है अपने बच्चे को कि जो बारात के नाम पर कुरान छोड़ सकता है लेकिन बारात नहीं छोड़ सकता? कुरान छोड़ सकता है। ये तालीमी बेदारी है, तबाही है। इस बच्चे को कहां से मालूम हुआ कि ये बारात इतनी जरूरी है कि कुरान को छोड़ा जा सकता है, पढ़ाई छोड़ी जा सकती है, मदरसा छोड़ा जा सकता है, बारात नहीं छोड़ी जा सकती। ये माई बाप ने सिखाया। हम बागी बन रहे हैं, हमारा बच्चा अल्लाह के हबीब का बागी न बने, कैसे जिंदगी गुजरेगी? खानदान में कहां मुंह दिखाने को होंगे, रिश्तेदारी लोग तोड़ देंगे। इसलिए बच्चा तो जाएगा। बोल कितना आप कुरान और हदीस सुना दें, एक सुनने को तैयार नहीं। ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं, मदरसे वाले खूब जानते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। इस हिंदुस्तान का तुमने तरीका इख्तियार किया है, कुफार का तरीका इख्तियार किया है, प्यारे हबीब का तरीका पसंद नहीं है। अरे शादी फीकी फीकी अच्छी नहीं लगी। और फिर हम चाहते हैं रहमतें अल्लाह की नाजिल हो जाएं। कहां से रहमतें आए? कोई महीना जाता हो जो मियां बीवी की लड़ाई के मुकदमे ना आ जाते। जब तुमने अल्लाह को नाराज किया है, प्यारे हबीब को घर से निकाला है, तुम्हारे यहां सुकून नहीं आ सकता है। ये लड़ाइयां तो तुम्हारे घर में अल्लाह ने पैदा की, इसलिए कि सुकून देने वाला अल्लाह, मोहब्बतें देने वाला अल्लाह। अल्लाह कहता वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। हमने मियां बीवी का रिश्ता, अल्लाह कहता हमारी निशानियों में से है। अजनबी मर्द, अजनबी औरत 5 मिनट पहले कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, देखा नहीं, वो कुरान की आयतें पढ़ी गई और अल्लाह के हबीब का तरीका इख्तियार किया गया। निकाह पढ़ाते ही मोहब्बतें हैं, एक दूसरे पर जान देने को तैयार। कहां से आई है? अल्लाह कहता है हमने पैदा किया। ये मवद्दत व रहमत हमारी निशानी। हम जिससे चाहे मोहब्बत पैदा कर दें और जिससे चाहे नफरत पैदा कर दें। तुम पैसों से मोहब्बत खरीदना चाहते हो? तुम ज्यादा पैसा खर्च कर दोगे तो मोहब्बतें मिल जाएंगी? हरगिज नहीं। मोहब्बत तो प्यारे हबीब के तरीके पर अल्लाह देने वाला। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद तीसरे दिन दरवाजे के अदालत पर खड़े हुए, आए दिन मेरे सामने। मेरे प्यारो, अगर अल्लाह के हबीब का तरीका पसंद ना आया तो अल्लाह को हम भी पसंद नहीं है, हरगिज। और ये बारात के नाम पर फसाद बर्पा हो चुका है। अगर हमने प्यारे हबीब के तरीके पर वापसी नहीं की और अल्लाह के हबीब के तरीके से मोहब्बत नहीं की तो हमारे घरों से सुकून खत्म हो जाए। कोई सुकून नहीं दे सकता,
कौन सा तरीका है ये कि मेहमान तुम्हारे खिलाएगा? वो अल्फाज भी तो देखो, हमारे मेहमान हैं, आप खातिर तवाज़ो कर दीजिएगा। ये मुआशरा सुधर रहा है तो तबाह हो रहा है। कितना शानदार तरीका बताया था, मेहमान तुम्हारे थे, तुम्हारे दरवाजे पर तुम खिलाओ। मेहमान को खिलाने में लोगों ने जाने कुर्बान कर, मेहमान आया खुश हो जाए। और कितना हमारा दिमाग माऊफ हो गया कि वो कह रहा है कि हमारे दरवाजे पर दावत नहीं, तुम्हारी दावत दूसरे दरवाजे पर मैं कर रहा हूं, तुम हो कौन? लेकिन हमारी अक्लों में ये बात नहीं आती कि दूसरे के दरवाजे पर ले जा रहा है खिलाने के लिए, हमें कबूल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये अपने दरवाजे का हक रखता है, दूसरे का दरवाजे का हक इसे कहां से मिल गया? लेकिन आदमी उसी को अच्छा समझता है। भीख मांगा हुआ खाना खिलाने ले जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं, हमको बारात में ले गया। और भीख मांगा हुआ खाना न खिलाए, अपने दरवाजे पर वलीमा खिला दे तो कहते इसने हमारी तौहीन की। छोटा वाला करट तो लगाई, हम बड़े कहां थे, हम तो छोटे थे। इन हालात से हम गुजर रहे हैं, ये मुआशरा बर्बाद होता चला जाता। मेरे प्यारो, अहद करो। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जब तुम ये देखना कि फसाद आम हो जाए, उस वक्त अगर मेरी कोई एक सुन्नत को इख्तियार कर लेगा, उसको पकड़ लेगा जिसको लोगों ने छोड़ दी है, तो अल्लाह उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमा देगा। 100 शहीदों के बराबर। एक शहीद का सवाब मिल जाए, जन्नत मिल जाए। यहां 100 शहीदों के बारे में फरमाया। अगर एक सुन्नत जब सब छोड़ रहे हों, एक आदमी खड़ा हो जाए, नहीं मैं नहीं चल सकता इस पर, मैं अल्लाह के हबीब के तरीके पर चलूंगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा। 100 शहीदों के बराबर सवाब। इसलिए जलसों का मकसद तो असल अमल है। अगर ये बात समझ में आ रही है कि हमें अल्लाह के हबीब का आशिक बनना है और आप ही के तरीके पर जान दे देनी है, सारी दुनिया मिलकर हमको अल्लाह के हबीब से जुदा नहीं कर सकती है, तो हमको इसका अहद करना पड़ेगा कि हम ये बारात की शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे। चाहे कोई खुश हो या नाखुश हो, राजी हो या नाराज हो, खानदान माने या ना माने, हम तो अल्लाह के हबीब के 100 शहीदों का सवाब पाएंगे। इस मजमे में कितने लोग हैं जो आज के बाद से यह अहद करें कि हम बाराती नहीं, बारात के माने लड़के की फौज, ये हिंदी का लफ्ज है, ना अरबी का है, ना फारसी का है, ना उर्दू का है, वहां तो ये नाम ही नहीं मिलता है। हिंदी का लफ्ज लड़के की फौज। और फौज का काम होता है जिस पर हमला करता है उसकी इज्जतों को तार तार कर देता है, उसकी इज्जतों को लूट लेता है। जिस पर हमलावर होगा उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। ये फौज का काम होता है। वही चीज नजर आ रही है। लड़की वाला दुआ कराता है, मौलवी साहब तारीख रख गई है, दुआ कर दीजिए। क्या दुआ कर दें? ये दुआ कर दीजिए अल्लाह इज्जत रख ले। इसका मतलब है कि इज्जत के लुटेरे आने वाले हैं। कुछ पता नहीं कौन सी इज्जत हमारी पावर बोटियां नीचे फेंकी जाती है, सामान बिगाड़ा जाता है, क्योंकि ये फौज बन करके आया है तो फौजी हरकत तो करेगा। जिस पर हमला आवर है, जिस पर हमला किया जाता है, जिस मुल्क पर, उस मुल्क की ईंट से ईंट बजाई जाती है। तो ये आया है लड़की के दरवाजे पर हमला करने के लिए, इस लड़की वालों की ईंट से ईंट बजा देता है। कोई मौका नहीं छोड़ता जिसमें इज्जत न लूट ली जाए। अरे तुमने खाना ऐसा बनाया, तेल ऐसे डाला जाता है, ये कंपनी का सामान है, अरे ये लोकल सामान दे दिया है, और फला चीज कहाँ है और वो कहाँ है। ये एक एक आदमी ये हरकतें करता है जो बाराती बन गया, इसलिए कि उसका काम इज्जत को लूटना। मेरे प्यारो, इस बेइज्जती वाले कामों से अपने आप को अलग कर लो। अगर अल्लाह के हबीब से मोहब्बत, अगर मुआशरा सुधारना चाहते हैं हम, तो हर एक को इसका अहद करना पड़ेगा। कितने लोग हैं यहाँ आज के बाद से यह अहद कर लें कि हम बाराती नहीं बनेंगे। अगर तुम्हें दावत करना है अपने दरवाजे पे दावत करो, 100 बार कबूल करेंगे। तुम वलीमा खिलाओ, तुम्हारे दरवाजे पे आके खाएंगे। तुम होते कौन हो के उस लड़की के दरवाजे पर हमारी दावत करो? हरगिज नहीं, हमें ये मंजूर नहीं, ये बेइज्जती मंजूर नहीं, और हमको लुटेरा बनना मंजूर नहीं, हमको भीख मांगा हुआ खाना मंजूर नहीं।
ये इल्म अगर आ गया है इन कानों के जरिए से, आंखों के जरिए से, तो ये इल्मी बेदारी होगी और एक निजाम चलेगा जिससे सबको सुकून मिल जाएगा। कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह आज के बाद से बाराती नहीं बनेंगे? हाथ उठा के बताएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है और एक एक आशिक बैठा हुआ है, इसको इश्क कहते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम जब इल्म हो गया, इस कान के जरिए से अल्लाह ने हमें इल्म दे दिया, आंखों के जरिए से इल्म दे दिया, तो अब ये मुआशरा हमारा बिगड़ नहीं सकता है, हम इसको सुधार कर। क्या शानदार तरीका है प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि वक्त आपका 9:30 तक है और अमल के लिए थोड़ा ही वक्त काफी। पूरी रात बातें हों और अमल न हो तो बेकार है। ये मजमा अमल वाला जमा है, जिसने जो बात सुनी फौरन हाथ उठा दिया कि हम इस तरीके को छोड़ नहीं सकते। लिहाजा हमको अहद ये करना होगा कि जब शादी हमारे यहाँ आने वाली होगी, हम वो किताबें पढ़ेंगे जिसमें शादियों का जिक्र है, अल्लाह के हबीब की बेटियों की, अल्लाह के हबीब की, सहाबा की, उन शादियों को पढ़ेंगे, उसी पर मर मिटेंगे। कोई हमको उस तरीके से आना नहीं। फिर देखिए मुआशरा कितना शानदार हो जाए, कितना मुआशरा शानदार। 40-40 साल की उम्र की लड़कियां हो गई हैं, एक एक शहर में 10-10 हजार लड़कियां मौजूद हैं और उनका पैगाम नहीं, शादियां नहीं। भाई फलां जगह देख लो रिश्ता, कोई आया दुआ कर दीजिए। भाई वहां है ना तुम्हारे रिश्तेदार, उनसे शादी क्यों नहीं? मौलवी साहब वो हमारे टक्कर के नहीं। क्या है टक्कर? अजीब गरीब चीज। अल्लाह के हबीब के यहां कभी टक्कर नहीं देखी, कहीं नहीं। दीन देखो दीन, मत देखो माल। अगर माल देखोगे तुम कभी भी सुकून से नहीं रह सकते हो। ये अल्लाह के हबीब का इरशाद। शादी करना हो तो दीन देखना, कामयाब हो जाओ। एक बेटे ने, एक जवान ने दाढ़ी रख ली, अभी बाल निकलना शुरू हुए थे। उसकी माँ से बेइंतहा मोहब्बत थी। माँ अपने जवान होने के बाद भी अपने रान पर सर रखकर उसको सुलाती और सर पर तेल डालती रोजाना, और अपने हाथ से लुक़मा बेटे को खिलाती, बेटा अपने हाथ से अम्मा को खिलाती। एक दिन मेरे पास आया, सिसकता हुआ, रोता हुआ। क्या हो गया, क्यों रो रहे? कि मौलवी साहब अम्मा आज मुझे खाना नहीं खिला रही। हमारे घर का ये मामूल है, माँ आज सर नहीं रखने दे रही अपने दामन में, मुझे निकाल दिया। क्या हो गया, क्या बात है? कि मैंने उस दिन आपने सुनाया था दाढ़ी अल्लाह के हबीब की सुन्नत है, एक पहचान है, झंडा है। जो कुछ 1 घंटा सुनाया गया था, मैंने अहद कर लिया कि आज के बाद से दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। जब ये बाल हल्के हल्के निकलने लगे हैं, माँ कहती है कि शेविंग करा के आओ, दाढ़ी कटा के। मैंने कहा अम्मा नहीं, अब इरादा कर लिया है, अब नहीं कटाऊंगा, अल्लाह के हबीब की नाफरमानी नहीं करूंगा। तो माँ कहती है निकल जा घर से। कौन सी माँ है? कुरान पढ़ने वाली, कलमा पढ़ने वाली, अल्लाह के हबीब से इश्क का दावा करने वाली, घर से निकाल। फिर कि मौलवी साहब चैन नहीं पड़ रहा। कटाना तो नहीं है, लेकिन दिल के चैन कैसे मिले, सुकून कैसे मिले? मेरी माँ मुझे अपने हाथ से खिला नहीं रही। तो मैंने कहा जवान तो आज यही मस्जिद में ठहर जा, एहतिकाफ की नीयत से यहीं ठहर जा, आज रात मत जा घर पर। रात को उठ के तहज्जुद पढ़ और अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ा। अल्लाह जब तू मुझे मोहब्बत दे सकता है अल्लाह के हबीब की, तो मेरी माँ को क्यों नहीं दे सकता? मेरी माँ को भी मोहब्बत दे दीजिए। रात में उठ करके दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करे। जवान मस्जिदी में रुक गया, रात में उठकर तहज्जुद में खूब रोए, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रोए। अल्लाह ये मोहब्बत मेरी माँ को भी दे दे। हम लोग कैसे रहेंगे? सुबह हुई, माँ को भी मोहब्बत वैसी ही थी अपने बेटे से। रात बगैर बेटे के गुजरी, माँ को उधर तड़प शुरू हुई, इधर दुआ कबूल हो गई। मेरे बेटे को तलाश करो, कहाँ है?
तलाश करते करते आए कि मस्जिद में मिल गया। चलो अम्मा बुला रही है कि मैं नहीं जाऊंगा, अम्मा से पूछ करके आओ, मुझसे दाढ़ी कटाने को तो नहीं कहेगी, माँ से पूछ करके आओ तब आओ। माँ के पास गए कि बेटा ऐसा पूछता है, जल्दी से बुला लाओ, रात भर नींद नहीं आई, मेरे बेटे को बुला के लाओ, जिस हाल में है मैं कुछ नहीं कहूंगी। दोनों गले लग के खूब रोए कि अम्मा ये तो बताइए कि आप ये दाढ़ी कटाने को कह क्यों रहे, अल्लाह के हबीब के तरीके को आप क्यों उसके खिलाफ हमको चलने के लिए आमादा कर रही थी। तो माँ ने कहा बेटा तेरी कोई शादी करने कोई लड़की तैयार नहीं, तेरी शादी करने को तुझसे कोई तैयार नहीं हो। आजकल लड़कियां दाढ़ी वालों को पसंद नहीं कर रही, ये फसाद आम हो चुका है, फसाद बरपा हुआ। मैं तेरी शादी के लिए फिक्रमंद थी, मैं इसलिए तुझसे कह रही। बेटे ने कहा अम्मा शादी की फिक्र न करें, रिश्ता तो अल्लाह ने सबका पैदा किया, वह खलक़नाकुम अज़वाजा, फिक्र न करें, इंशाअल्लाह शादी होगी और सबसे पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन के बाद ही उसका रिश्ता आ गया, दाढ़ी के साथ शादी। औरतें भी ऐसी हैं जो अल्लाह के हबीब के तरीके को पसंद करती हैं। ऐसा नहीं है कि क़यामत पर न बर्पा हो जाएगी अगर सब एक से हो गए। फसाद तो है लेकिन अमल करने वाले भी मौजूद रहे। इसलिए मुआशरे का सुधार का वाहिद रास्ता प्यारे हबीब की सुन्नतों पर जम जाए, औलादों को खड़ा किया जाए, एक एक सुन्नत पर निगरानी रखी जाए कि बच्चा उल्टा पैर बैतुल खला में ले जा रहा है या सीधा पैर ले जा रहा है, सीधे हाथ से खा रहा है या उल्टे हाथ से खा रहा है, खड़े होकर खा रहा है या बैठ के खा रहा है। बस अल्लाह के हबीब की एक एक अदाओं को अपने औलादों के अंदर दाखिल करने की कोशिश की जाए, शानदार मुआशरा बन जाए, शानदार मुआशरा। आखिरी बात यही है कि अल्लाह के हबीब की चीजों से नफरत कितनी हो गई, कितना आम हो गया। एक मस्जिद के अंदर नमाज हो रही हो तो 80% लोगों के टखने ढके होंगे, उनको ये पता नहीं है कि सहाबी आते हैं नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं नमाज नहीं हुई वुजू फिर से करो, फिर आके वो गए वुजू किया, फिर आके नमाज पढ़ी, नहीं तुम्हारी नमाज नहीं हुई, जाओ वुजू फिर से करो, फिर नमाज पढ़ो, फिर वो गए, फिर आए, फिर फरमाया तुम्हारी नमाज नहीं हुई, वुजू फिर से करो, नमाज फिर से पढ़ो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमी बता दी जाए, अल्लाह के हबीब इसी का इंतजार फरमा रहे थे। सवाल तो करे, ये इल्म हासिल करे, क्या बात है। आजकल हमने इल्म हासिल करना छोड़ दिया, हम बहुत पढ़े हैं, हमें पूछने की जरूरत नहीं, ये मुल्ला मौलवी क्या जाने। अल्लाह के हबीब सिखा रहे थे सवाल करो। तब उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करूं, क्या कमी। वुजू तो अल्लाह के हबीब ने इसलिए करवाया कि गुनाह धुल जाते हैं वुजू से, एक गुनाह तुमने किया है, टखने तुम्हारे ढके हुए, वुजू से गुनाह धुलते, इसलिए वुजू करवाया गया। और नमाज नहीं हुई, फिर से नमाज पढ़ो, टखने ढके होने पर नमाज ना होना ज़ईफ हदीस के कोई टाल नहीं सकता है, ये बड़ी किताबों में मौजूद, अबू दाऊद शरीफ और बड़ी बड़ी किताब हदीस मौजूद। एक सहाबी जा रहे हैं, उनके टखने से नीचे लुंगी है, आपने इरशाद फरमाया लुंगी ऊपर करो। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पिंडलियां बहुत पतली पतली हैं, अगर मैं ये लुंगी ऊपर कर लूंगा तो टांगे नजर आएंगी, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने कपड़े को नीचे कर रखा है। आप बैठ गए और पैर पकड़ लिए उनके, मां इससे नीचे लुंगी नहीं जाएगी, ये जहन्नम में जाएगा हिस्सा अगर तुमने ढक लिया, जहन्नम में। ऊपर करो लुंगी, ये कोई उज़ुर नहीं है कि लोग हंसेंगे, ये उज़ुर काबिल कबूल नहीं। जहन्नम में जाने का ऐलान फरमाया है अल्लाह के हबीब, जहन्नम। कौन माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को सिखाएं बेटा तुम्हारे टखने खुलना चाहिए, बेटी तुम्हारे टखने ढकने चाहिए, मुआशरा ये सुधरेगा इससे, वरना मुआशरा तबाह होगा। लड़कियां खोल रही हैं, लड़के ढक रहे हैं, उल्टा चल, क्योंकि अल्लाह के हबीब का तरीका पसंद है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला पे हमला हो चुका है, आंख कट चुकी है, पेट फटा हुआ है, जो खाना डाला जा रहा है आंख से बाहर निकल गया,
मौत सामने है, सख्त तकलीफ है, बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह से लो लगाए हुए हैं, तकलीफ की शिद्दत है। एक शख्स आया, दुआ उसने दी, जाने लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला पलट के देखा कौन है। जब जाने लगा देखा उसकी लुंगी, उसका टखने ढक रहे हैं। उस तकलीफ के आलम में, उस मौत के मंजर के सामने, इस शिद्दत तकलीफ में जब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, फौरन जुबान हिली। आपने हदीस सुनाई प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ए शख्स तुझे मालूम नहीं, ये टखने खोल, टखने खोल ले, तुझे हदीस का इल्म नहीं। और उसके बाद दुनिया से चले गए। ये तालीम अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु उस तकलीफ के आलम में, शहादत के मंजर में भी इस चीज को टोक रहे हैं। लेकिन हमारा नजरिया बिल्कुल अलग हो चुका है। मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान कहता है बड़े भाई छोटे भाई का पजामा पहने आए, ये मुसलमान कहता है, दूसरा नहीं कहता है, ये ईमान वाला कहता है, और अल्लाह के हबीब की चीजों का मजाक। इसलिए मुआशरा इसी से बनेगा और तालीम इसी का नाम है कि हम अल्लाह के हबीब की अदाओं को सीख लें, उसी पर मर मिटें, दुनिया एक तरफ जाए, हमें कोई परवाह नहीं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इलाहुल आलमीन हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। या करीम हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। या करीम हमने न जाने कितनी मरतबा प्यारे हबीब की सुन्नतों को पीठ के पीछे डाल दिया है। या करीम जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा दिया। इलाही अगर आप करीम और रहीम न होते तो हम हलाक हो चुके होते। आपके करम से, आपके रहम से हम बचे हुए। इलाहुल आलमीन अपने करम और रहीम से ही हमको जहन्नम से बचा लीजिए। इलाहुल आलमीन अपने करम और रहम से हमें जहन्नम से बचा लीजिए। जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा दीजिए। हम लोग यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए, मुआशरे को सुधारने के लिए जमा हुए हैं। इलाही हर सुन्नत हमारे घरों में दाखिल फरमा दीजिए, जिससे हमारा मुआशरा सुधर जाए, हमारा मुआशरा तबाह होने से बच जाए, हमारा मुआशरा हलाक होने से बच जाए। इलाहुल आलमीन वो इल्म जिसके ज़रिए से हम प्यारे हबीब के तरीक़े पर चल सकें और आपको राज़ी कर सकें, अता फरमा दीजिए। वो इल्म जो आपने शैतान को दिया, जो आपकी बगावत में सर्फ हुआ, इलाही ऐसे इल्म से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। इलाही ऐसे इल्म से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन बेहयाई आम हो रही है, घर घर बेहयाई फैल रही है। प्यारे हबीब ने और कुरान में आपने जिनसे पर्दा फरमाया है, वो सारे पर्दे खत्म हो चुके हैं, सारी धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। इलाहुल आलमीन जिना आम हो गया है, शादियां मुश्किल हो गई। इलाहुल आलमीन हमारी जिंदगी को सुधार दीजिए, शादियों को आसान फरमा दीजिए, जिना को मुश्किल फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन जिना को मुश्किल फरमा दीजिए, शादियों को आसान फरमा दीजिए। जिनके घरों में जवान बेटी बेटियां हैं, उनके रिश्तों का गैब से इंतजाम फरमा दीजिए। सुन्नत के मुताबिक उन्हें शादियां करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन जितने तरीके गैरों के हैं शादियों में, सब हमारे घरों से बाहर फरमा दीजिए, सब हमारे घरों से बाहर फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन हमसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, या उनका हम पर हक है, या जो हमसे उम्मीद रखते हैं, कहना चाहते हैं मगर मौका नहीं मिला है, आप सबके दिलों के मुरादों के जानने वाले हैं। या करीम सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा दीजिए, जायज़ परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, जायज़ मुरादों से सबकी झोलियाँ भर दीजिए। इलाहुल आलमीन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मांगी हैं, सब हमको अता फरमा दीजिए। और जितनी बुरी बुरी चीज़ों से पनाहें मांगी हैं, उनसे पनाह नसीब फरमा दीजिए। तो दुनिया से चले गए सबको माफ़ कर दीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबकी बख्शिश फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन हमसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, सबके हाल पर रहम फरमा दीजिए, सबके हाल पर रहम फरमा दीजिए। इस मदरसे को भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाइए, शुरूर से हिफाजत फरमाइए, खैर को आम फरमा दीजिए, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा दीजिए, तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा दीजिए, तमाम खानकाहों की हिफाजत फरमा दीजिए, हर दीन के काम करने वाले की हिफाजत फरमाइए।
हम सबको इखलास कामिल नसीब फरमाइए। इलाहुल आलमीन इखलास के साथ काम करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाइए। इलाहुल आलमीन चारों तरफ जो जुल्म नजर आ रहा है, इलाही जुल्म को ख़त्म फरमा दीजिए, इलाही जुल्म को ख़त्म फरमा दीजिए, मजलूमीन की नुसरत व मदद फरमा दीजिए, जालिमों को हिदायत नसीब फरमा दीजिए, जिनके मुक़द्दर में हिदायत न हो उनसे दुनिया को साफ फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमा दीजिए, वहाँ की इबादतें नसीब फरमाइए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाइए, वहाँ की बार बार हाज़िरी इखलास वाली कबूलियत वाली सबको अता फरमाइए। इलाहुल आलमीन हज की दौलत से सबको माला माल फरमाइए। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। जब आखिरी वक्त आए तो कलमा पढ़ते हुए कुरान पाक की तिलावत करते हुए दुनिया से जाना नसीब फरमाइए। दुनिया की मोहब्बत के साथ दुनिया से जाने से हमारी हिफाजत फरमाइए। अपनी मोहब्बत और प्यारे हबीब की मोहब्बत के साथ दुनिया से जाने की तौफीक नसीब फरमाइए। कब्र की मंजिल, हश्र की मंजिल, पुरसरात की मंजिल सब आसान फरमा दीजिए। जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा दीजिए, दोज़ख से पनाह नसीब फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को अपने फज़्ल व करम से कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या